हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी फेवरेट कंट्री पोर्टुगल की या पोर्तुगल की। अब देखिए, पोर्तुगल मैं खुद कई बार जा चुका हूँ। इनफैक्ट मैं फरवरी 2020 से पोर्टुगल रेगुलरली जा रहा हूँ और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं पोर्टुगल में जिन्हें हमने असिस्ट किया है वहाँ पे सेटल होने में, जिनका हमने डॉक्यूमेंटेशन करवाया है और वो अलग अलग वीज़ा कैटेगरीज़ में भी हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके उन सवालों के जवाब दूंगा जो अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं। ये सवाल आपने हमारे कमेंट्स के थ्रू पूछे हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पूछे हैं या हमारे कंसल्टेंसी सेशंस के दौरान पूछे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आपके सवालों से। देखिए, एक सवाल है और हो सकता है कि आपका सवाल सिमिलर हो। ये है, I have a stable job in India and I get rupees 1 lakh a month. My wife earns 40,000. We are a family of 4. Should we go to Portugal on tourist visa and apply for TRC? यानी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, मेरी वाइफ की 40,000 रुपये है और हम 4 जनों की फैमिली है, तो क्या हमें टूरिस्ट वीज़ा पे पोर्टुगल जाके TRC का प्रोसेस करना चाहिए या नहीं। अब देखिए, क्या है कि जो आपने सैलरीज बताई हैं ये अच्छी सैलरीज हैं इंडिया के हिसाब से, और आपका जॉब भी स्टेबल है जैसा आपने लिखा है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपका पर्पस सिर्फ पैसे कमाना है तो आप पोर्टुगल मत जाइए, क्योंकि देखिए जॉब में स्ट्रगल रहता है। शुरू में हो सकता है आपको वैसी जॉब ना मिले जैसी आप चाह रहे हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना कि शुरू का पीरियड बहुत फिनेंशियली स्ट्रगल से भरा हो सकता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एक्साइटमेंट में ये डिसीजन लिया, तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपका प्लान है अपनी स्टेबल जॉब छोड़ के जाने का, तो ये प्लान कर लीजिए कि आप कैसे फिनेंशियली मतलब ऑपरेट करेंगे। जब तक आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलती है तब तक आप कैसे मतलब अपनी सेविंग्स को यूज़ करेंगे। तो इसलिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर दोबारा से रिपीट करूँगा, अगर आपका मकसद सिर्फ पैसे कमाना है तो मैं कहूँगा कि शायद इंडिया बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि इतने लोग हैं और लोगों से ही तो आप पैसा कमाते हैं। बिजनेसेस कैसे, अगर लोग नहीं होंगे बिजनेसेस कैसे पैसा कमाएंगे, सरकारें कैसे चलेंगी, क्योंकि सरकारें तो टैक्स पेयर के पैसे से चलती हैं। तो ये एक ऐसा डिसीजन है जो आपको सोच समझ के लेना है। हाँ, अगर आप एक बेटर लाइफ स्टैंडर्ड चाहते हैं और आप चाहते हैं लॉन्ग रन में आपके पास ऑप्शन हो, बच्चों के पास ऑप्शन हो यूरोप में पढ़ने का या यूरोप में सेटल होने का, तो ये अच्छा ऑप्शन है। लेकिन सिर्फ फिनेंशियली अगर आप इसको देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि शायद ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है, इज़ इट पॉसिबल टू कन्वर्ट टूरिस्ट वीज़ा और विजिट वीज़ा टू वर्क परमिट इन पोर्टुगल। अब यहाँ पे भी क्या चीज़ होती है, जो कंसल्टेंट्स हैं, एजेंट्स हैं, वो कई बार आपको मिसलीड करते हैं। देखिए, योर विजिट वीज़ा कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू वर्क वीज़ा, बट विद इन पोर्टुगल के इमिग्रेशन लॉज में ये प्रोविज़न है थ्रू मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट कि आप काम करना शुरू कर सकते हैं उस मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे, या अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका शेंगन विजिट वीज़ा है और आप पोर्टुगल गए तो वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट नहीं होगा। थ्रू मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट आप काम करना शुरू कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। तीसरा सवाल, इज़ इट ईजी टू फाइंड अ जॉब इन पोर्टुगल। ये बड़ा मुश्किल सवाल है। देखिए, अगर आप कुछ भी करने को तैयार हैं तो आपको जॉब मिल जाएगा, लेकिन अगर आप की स्पेसिफिक बैकग्राउंड है उस हिसाब से जॉब ढूंढ रहे हैं तो वो चैलेंजिंग हो सकता है और शुरू का पीरियड बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो गए और जिनको शुरू में जॉब मिलने में चैलेंजेस आए, लेकिन ऐसे कंपनीज़ हैं जो आपको हायर कर सकती हैं बिना TRC के भी। इनफैक्ट हमारे क्लाइंट को हमने एक जगह मतलब जॉब में हेल्प भी की और उनको जॉब मिल भी गई है जहाँ पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अभी वो TRC का वेट कर रहे हैं इसके बावजूद। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो शायद आपको एम्प्लॉय नहीं करेंगी बिना TRC के। एक और सवाल है जो अगेन इससे रिलेटेड है, कैन आई वर्क विदाउट TRC इन पोर्टुगल। अगेन इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, क्योंकि देखिए
जो मुझे हमारे लॉयर ने बताया वो कहता है कि कोई भी पोर्तुगल में जॉब है उसमें पहला हक पोर्तुगीज सिटीजन का है, उसके बाद ईयू नेशनल का है, उसके बाद ऐसे लोगों का है जो पोर्तुगल में रेजिडेंस परमिट पे हैं, और चौथे नंबर पे वो लोग आते हैं जो बेसिकली टूरिस्ट वीज़ा पे आए हुए हैं और मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू पोर्टुगल में रह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। एक और चीज़ पूछी जाती है कि व्हाट इज़ फाइल लॉक। अब फाइल लॉक जैसा कोई ऑफिशियल शब्द है नहीं, जिसे हम मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, वही फाइल लॉक होता है। फाइल लॉक के लिए आपके पास टैक्स नंबर होना चाहिए, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए, और वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, या प्रॉमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, या आपके पास कुछ बिजनेस होना चाहिए। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको आपके मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करने के लिए चाहिए। और बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में भी अब एक चीज़ आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि हमें ऐसे केसेस ही चले हैं जहाँ पे कंपनी थी ही नहीं, उसके नाम के कॉन्ट्रैक्ट बना दिए गए, और कई बारी एक ही बंदे ने कई लोगों को मल्टीपल प्रोमिसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, तो वो सारा ट्रिकी रहता है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। फाइल लॉक हो जाना अपने आप में कोई मतलब नहीं है उसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो अभी क्या है, सैप बहुत पर्टिकुलर है ऐसी कंपनीज के बारे में जो ऐसे फालतू में फेक कॉन्ट्रैक्ट दे रही हैं। तो कोशिश करिए कि एक्चुअल जॉब मिले, और अगर बाई चांस एक्चुअल जॉब नहीं मिलता है तो फिर किसी कंपनी से बात करिए जो क्रेडिबल कंपनी हो, जो आपका इस डॉक्यूमेंटेशन का कॉन्ट्रैक्ट आपको दे सके। नहीं तो प्रॉमिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी चल जाएगा, जैसे कोई आप पोर्तुगीज़ को जानते हैं जो आपको लिख के दे दे, जिसका बिजनेस हो, कि वो आपको प्रॉमिस करता है मतलब एम्प्लॉयमेंट। अब इसके बाद है, कैन आई रिटर्न टू माई होम कंट्री आफ्टर लॉकिंग फाइल। सी यू कैन रिटर्न टू योर होम कंट्री, बट अगर आपका इरादा है बेसिकली अपना पोर्टुगल में प्रोसेस कंटिन्यू करने का और टीआरसी लेने का, तो नहीं, आप नहीं वापस आ सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें दो सिचुएशन, आपने फाइल लॉक कर दी, आपका वीज़ा वैलिड है, आप वापस आ गए, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, मतलब उस फाइल लॉक का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी सिचुएशन है, आपने फाइल लॉक कर दी, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया और आप वापस आ जाते हैं। वापस तो शायद आप आ जाएंगे, लेकिन आपको फिर दोबारा से शेंगन जोन में एंटर करने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपने जो बेसिकली शेंगन वीज़ा का जो रूल है उसको वॉयलेट किया है। तो इस वजह से इसमें आपको दिक्कत आएगी फिर दोबारा से आने में। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप फाइल लॉक करके वापस चले जाएं। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गेट टीआरसी इन पोर्टुगल इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ शेंगन टूरिस्ट वीज़ा। करीब 2 साल का वेटिंग है इस समय, इससे कम में बड़ा मुश्किल है। शुड आई गो अलोन और विद फैमिली, अगेन ये डिपेंड करता है। बेसिकली काफ़ी लोग अकेले जाते हैं, लेकिन वो 2, ढाई, 3 साल तक फैमिली से नहीं मिल पाते हैं। तो अगर आपका फिनेंशियल बैकग्राउंड ठीक है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा फैमिली के साथ जाइए। लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं और आप सरवाइव कर सकते हैं फैमिली से बिना मिले, तो फिर आप अकेले भी जा सकते हैं। क्योंकि कई बारी मतलब आपका दिमाग, जैसे आपकी फैमिली इंडिया में है या नेपाल में है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, तो आपका आधा दिमाग तो वहीं पे रहेगा। तो अगेन ये भी एक ऐसा डिसीजन है जो आपको सोच समझ के लेना है। कैन आई वर्क इन अदर कंट्रीज विथ TRC ऑफ पोर्टुगल? नो, यू कैन नॉट वर्क इन अदर कंट्रीज विथ TRC ऑफ पोर्टुगल। लोग ऐसा करते हैं लेकिन ये लीगल नहीं है। पकड़े जाने पे आपका रेजिडेंस परमिट कैंसिल हो सकता है और आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गेट पोर्तुगीज पासपोर्ट? यू बिकम एलिजिबल फॉर नेशनैलिटी। देखिए नेशनैलिटी और पासपोर्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं। आफ्टर 5 ईयर्स, अब देखिए मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है बिकॉज आई हैव इंडियन नेशनैलिटी, तो पहले आपको नेशनैलिटी मिलेगी फिर पासपोर्ट मिलेगा। 5 साल के बाद आप नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप अप्लाई करेंगे नेशनैलिटी के लिए पहले, फिर पासपोर्ट के लिए। तो टेक्निकली इसमें आपको 6-7 साल लग जाते हैं। जो हम कहते हैं जी 5 साल में पासपोर्ट मिल जाता है, देखिए मिलता कुछ नहीं है। आपको अपने देश में भी पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ता है, तो ऐसे ही आपको पोर्टुगल में भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पोर्तुगीज़ में फ्लुएंसी भी चाहिए A2 लेवल की, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, बेसिक लेवल की फ्लुएंसी है वो हो गई। अब एक और चीज़ पूछा जाता है कि क्या मैं पोर्टुगल जाऊँ टूरिस्ट वीज़ा पे और उसे D2 पे कन्वर्ट कर लूँ? ऐसा पॉसिबल नहीं है।
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई और भी सवाल हैं तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। आप स्क्रॉल में हमारा नंबर देख रहे हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।